बाय रोड पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रे के लिए। इससे पहले भी जा चुके हैं सऊदी अरेबिया? पहला मेरा ट्रैवल जो है वो बाइक पे रहा है। इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो मैं साइकिल पे ट्रैवल कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि जो रूट का मैंने इंतखाब किया है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा। आपको ख्याल कैसे आया कि बाय रोड ही जाना है सऊदी अरेबिया और वो भी साइकिल पे? गोरों को जब पाकिस्तान में दाखिल होते थे वहाँ से मुझे ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी बाइकिंग करूँ या साइकिलिंग पे। तो गिनीज बुक में इस साइट पर कोई भी नाम नहीं आया किसी का, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी साइकिल बड़ी मुनफरिद है, इंजन भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी लगी हुई है। कैसे ख्याल आया कि इसको मॉडिफाइड करवाया जाए? रास्ता लंबा है, पैडलिंग पे जाता हूँ तो मुझे शायद ये 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। टाइम को बचाने के लिए थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन की गई है। कितने सीसी इसका इंजन है और टैंक लगा हुआ है पेट्रोल का? इसमें कितने लीटर पेट्रोल डल जाता है? टैंक जो है वो 2 लीटर है और ये तकरीबन 100 किलोमीटर जो है 1 लीटर में दे देती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे पाकिस्तानी शख्स से जो कि बाय रोड पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रा करने। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बाय रोड जाने की वजह क्या है, कैसे ख्याल आया कि मैं बाय रोड ही सऊदीया जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस शहर में वेलकम कहा और तहे दिल से अता गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा रुमैर भाई, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और तमाम बाइकर्स या जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं पाकिस्तान में जब इन होते हैं वो कोयटा ही के रास्ते आते हैं। आप बाय रोड पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रे के लिए। इससे पहले भी जा चुके हैं सऊदी अरेबिया? अल्हम्दुलिल्लाह पहला मेरा ट्रैवल जो है वो बाइक पे रहा है और मैंने जो है वो पिछले साल उम्रा अदा किया है बाइक पर ही जा कर के। और इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो मैं साइकिल पर ट्रैवल कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि जो रूट का मैंने इंतखाब किया है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि जिसमें मैं सबसे पहले ईरान, उसके बाद लोग क्योंकि ईरान से डाइवर्ट हो जाते थे तो मैंने उसके बाद इराक जाना है, इराक के बाद कुवैत और कुवैत के बाद मैं सऊदी अरब में। कुवैत का भी आपको वीज़ा मिल गया आसानी से? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है तमाम जगहों के वीज़े मिल चुके हैं और विद इन फ्यू डेज़ मतलब मैंने ट्रैवल अपना जर्नी स्टार्ट करना है। मुझे ये बताइएगा कि आपको ख़्याल कैसे आया कि बाय रोड ही जाना है सऊदी अरेबिया और वो भी साइकिल पे? हज करने और उम्रा करने लोगों को देखता हूँ कि बड़े शौक़ से जाते हैं, तो थोड़े से रिसर्च वर्क करने पे और गोरों को जब पाकिस्तान में दाखिल होते थे तो वहाँ से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी बाइकिंग करूँ या साइकिलिंग पे। तो बाइक वाला काम तो मैं कर चुका हूँ, तो अब ये सेकंड स्टेप था। और रिसेंटली क्योंकि अब तक गिनीज़ बुक में इस साइट पर कोई भी नाम नहीं आया किसी का, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूँ और उस पे जाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जहाँ तक साइकिल का और उम्रे का है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं कि मज़हबी फ़रीज़ा भी अदा हो जाएगा और रिकॉर्ड भी बन जाएगा। और इसी वजह से जो है बचपन से जो तैयारी करता रहा, फिर रिसर्च वर्क में सबसे बड़ी जो इनफरादियत है इस बाई रोड सफ़र की, वो ये है कि अगर आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो आपको 40 से 42 मकामात होली प्लेसेस मिलते हैं जिस पे आफ्टर आप उम्रा और ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं। और इस बाई रोड पे ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे 1680 प्लेसेस होली मिलते हैं जिस पे कुरान कि वो मकामात जो कुरान में जिसका ज़िक्र है और शराइन्स जो मुख्तलिफ़ अहले बैत की और सहाबा कराम की और मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम की जो हैं वो तमाम इसमें जो है विज़िट माँ सिवाय वो श्राइन्स जो कि इज़राइल के अंदर है हम वहाँ विज़िट नहीं कर सकते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम 1680 प्लेसेस ऑफ होली इन इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो मुझे मिलेंगे यहाँ पर। आप अगर बाय रोड जाते हैं तो ये सारी जगहें आप विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि तमाम जगहों पे विज़िट होता है और बीइंग एज़ अ मुस्लिम मतलब हमें 1680 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 2-2 रकात भी आप नफल पढ़ें तो आप सोच लें कि आपकी इबादत का ज़िक्र कहाँ तक अल्लाह के हज़ूर जो है मकदूम और मंज़ूब किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये टोटल सफ़र कितना बनता है पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का, और इसमें कौन-कौन से मुकामात से गुज़र के जाना है आपको? देखिए मैं सिर्फ इस वक्त कंट्री के नेम्स बता सकता हूँ, रूट प्लान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा आपसे। लेकिन ये है कि मेरा स्टार्ट जो है वो कोयटा, कोयटा के बाद जो है तफ्तान ईरान, ईरान के बाद जो है इराक, इराक के बाद कुवैत और कुवैत के बाद सऊदी अरेबिया। और ये टोटल डिस्टेंस जो बनती है एक साइड से और फिर दोबारा मुझे क्योंकि जॉर्डन और सीरिया और सीरिया के बाद वापस ईरान, इराक, इराक से ईरान और ईरान से पाकिस्तान, तो ये टोटल जो किलोमीटर्स में अगर मैं आपको डिफाइन करता हूँ तो ये 1480 किलोमीटर बनता है। और विद 2 कंट्रीज़ मिलाने के बाद टोटली व्हेन आई रीच इन पाकिस्तान तो मेरा ये जो है 16,300 किलोमीटर पे मुहित हो गया ये सफ़र। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अपने साथ सामान क्या-क्या लेके जा रहे हैं? क्या समझते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरियात की होती हैं जो साथ लेके जानी चाहिए?
जो नए बाइकर्स या नए साइकिलिस्ट हैं उनको तो यही है, सबसे पहले जो है नमकियात भरा पानी, बाकी पेट्रोल रखें ना रखें, कोई चीज़ रखें ना रखें, लेकिन एक एनर्जी जो इंसान की होती है वो डिहाइड्रेट करती है, तो उसके लिए जो है ORS या ये बॉटल्स या पानी ज़्यादा रखना है। प्लस गियर्स वगैरह, सिक्योरिटी गियर्स जो होते हैं जो राइडिंग के लिए ज़रूरी हैं वो रखनी पड़ती हैं, और कुछ छोटे मोटे टूल्स रखने पड़ते हैं। बाकी साइकिल का ये बताता रहूँ कि इसका कॉर्नेट नहीं बनता, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं क्लेम होता, और ये इजीली आप एक्सेस होती है आपको किसी भी कंट्री के लिए। अच्छा, कोई कैंप वगैरह भी रख रहे हैं? रास्ते में बारिश भी हो सकती है और तूफान भी आ सकता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं बिल्कुल, अगर हमारे साथ तो क्योंकि सिक्योरिटी के मामला होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अमूमन जो है वो एक आध स्लीपिंग बैग एक वो भी रखा जाता है कि कहीं तूफ़ान कोई ऐसी जगह आ जाए जो हमें इमरजेंसी में स्टे करना पड़ जाए, तो डेफिनेटली उसके लिए तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जिस तरह आपने बताया कि आपने सर्चिंग की है जाने से पहले, तो इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? क्या लगता है आपको कितना खर्चा आ जाएगा? और अगर कोई जाना चाहता है, तो उससे क्या कहेंगे? सर देखिए, अगर कोई बाई एयर करता है और वो 15 दिन के लिए जाता है तो उसका हाफ समझ लें, इतना है कि इसमें बाई साइकिलिंग अगर आप जाते हैं तो हाफ आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसलिए लग जाता है कि टाइम ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा लगती है, तो वो वहाँ पे इक्वलेंट ही हो जाता है। सिर्फ इसमें दो चीज़ें हैं कि एक आपको शौक और वो पब्लिसिटी और लोगों का प्यार देखने को मिल जाता है, कल्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा ये है कि प्लेसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाई एयर जाते हैं तो 42 प्लेसेस आते हैं, और यहाँ पे आपको 1680 प्लेसेस है, तो वो बस डिफरेंट इसमें मिलता है हमें। मैं देख रहा हूँ कि आपकी साइकिल बड़ी मुनफरिद है, इंजन भी लगा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी लगी हुई है। पीछे ये स्पीकर भी आपने रखा हुआ है। तो ये कैसे ख़्याल आया कि इसको मॉडिफ़ाइड करवाया जाए इस तरह से? सर क्योंकि रास्ता लंबा है, टाइम पीरियड अगर मैं खाली जो है पैडलिंग पे जाता हूँ तो मुझे शायद ये 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो उस टाइम को बचाने के लिए थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन की गई है, ताकि जहाँ पे टाइम मेरा ज़्यादा कंसीव हो रहा हो तो उसको मैं कम करूँ। कितने सीसी इसका इंजन है और ये जो टैंक लगा हुआ है पेट्रोल का, तो इसमें कितने लीटर पेट्रोल डल जाता है और ये कितने किलोमीटर चल जाती है 1 लीटर में? ये जो है इसका टैंक जो है वो 2 लीटर है, और ये तकरीबन 100 किलोमीटर जो है 1 लीटर में दे देती है, क्योंकि इस पे ज़्यादा लोड और वज़न नहीं है, और इंजन जो है इसका वो 80 सीसी का इंजन है। जी। मतलब 70 तो देख लें कि वो उससे कम्पीट ज़्यादा कर ही। जाती है, उससे कम्पीट मतलब 10 सीसी उससे ज़्यादा है तो वो कम्पीट कर जाती है उसको। ये जो दोनों इसके बैग हैं, सैडल बैग्स इन्हें कहा जाता है या साइड बैग्स कहा जाता है, इसमें तकरीबन एक बैग में जो है 35 लीटर या 35 किलो का जो वेट है वो हम कैरी कर सकते हैं। तो बोथ साइड मतलब 70 केजी का ये वेट होगा, और प्लस थोड़ा बहुत एसेसरीज जो आगे लगेंगी, लाइट्स वगैरह हैं, बॉटल्स के लिए कुछ स्टैंड लगेंगे, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडिफिकेशन हो जाएंगी कल तक मुकम्मल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त स्पीकर एक रखा हुआ है, तो ये इस पे क्या नाते और कव्वालियाँ सुनते जी। जाएँगे? सफ़र है, कहीं बोर ना हो जाएँ, कहीं मुश्किल वो ना हो, और अपने आप को बहलाने के लिए। क्योंकि ये रूहानी सफ़र है तो इसमें ज़्यादा जो है आरफ़ाना कलाम और नातें, और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेरी फ़ेवरेट है कि मैं तो मदीने चला, मैं तो मदीने चला। तो वो सुनते हुए जो है इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने इस साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए क्या हाल है? अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएँ कि इसको कैसे मॉडिफ़ाइड किया गया है? क्या-क्या चीज़ें इस पे लगाई गई हैं और ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर चल बाकी जाएगी? इसकी सारी मॉडिफ़िकेशन तो जो है ना वो रूमी भाई ने की, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हमने तो सिर्फ़ इसमें ये वाली जो लगी है, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये हब मोटर है। 350 वाट की इसमें हब मोटर लगाई गई है, जो कि स्पीड इसकी होगी जी 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा, और इसमें एक चार्ज में 20 एम्पेयर की अगर बैटरी लगाई जाए तो 70 टू 80 किलोमीटर इनकी माइलेज होगी एक चार्ज में। तो ये इनका फ्रंट व्हील जो है ना वो इलेक्ट्रिक पे हो जाएगा। दरमियान वाला जो है ना इनके अपनी टांगों के ज़ोर पे चलेंगे, और बैक व्हील इन्होंने करवाया हुआ है पेट्रोल पे, जो कि बहुत अच्छी माइलेज जो है ना वो छोटा सा इंजन लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है इसकी, मतलब बैटरियाँ कितनी देर में चार्ज हो जाएँगी और अगर कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है अगर टोटल? आप इसको जो है ना वो 220 से चार्ज करें तो चार्जर इनको दिया जाएगा। वो चार्जर के साथ चार्ज करते हैं तो तकरीबन 2 ढाई घंटे में चार्ज हो जाएंगी। तो अगर आप ये सोलर से चार्ज करेंगे तो सोलर से भी चार्ज की जा रही जी है? ये सोलर से भी चार्ज सोलर से भी चार्ज? जी, ये फ्लेक्सिबल सोलर भी साथ लेके जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल सोलर साथ लेके जाएँगे तो वो चलते हुए भी इनकी जो है ना वो चार्ज होती रहेंगी। जो इनके साइड बैग लगे हुए हैं बैग के ऊपर ये सोलर जो है ना वो उसको पिला देंगे। तो चलते-चलते भी उसमें एम्पेयर कदरे कम मिलते हैं, या फिर कहीं स्टे करेंगे तो वहाँ भी आप ये सोलर से कर सकते हैं।
मैं आपसे जानना चाहूँगा रुमैर भाई, मुझे ये बताएं कि इस साइकिल के ऊपर टोटल कितना खर्चा आ गया आपका, कितने पैसे खर्च कर दिए साइकिल पे? तकरीबन इस साइकिल पे अगर विद साइकिल आप बात करें तो टोटल तकरीबन ये तमाम एसेसरीज़ और मॉडिफिकेशन के साथ मेरा तकरीबन 2 लाख का बजट इस पे वो हुआ। लेकिन ख़ुसूसन एक बात कहूँगा फैसल भाई की, कि जिन्होंने जो मैक्सिमम, मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा कि जो लोग मैक्सिमम पे जाते हैं, पाकिस्तान का पहला आदमी देखा है जो मेरे साथ, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि ख़ुसूसन मैं एक तो आउटसाइड ऑफ योर सिटी आया हूँ, दूसरा जब उन्हें पता चला कि उम्र के लिए, तो इन्होंने मैक्सिमम के बजाय मिनिमम पे आ गए। और आई अप्रिशिएट दैट। और मैं तमाम अपने दोस्तों को, बाइकर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो जब भी इलेक्ट्रिक की साइड पर आएँ, एक दफ़ा इनके पास ज़रूर आएँ। अच्छा रुमैर भाई, मुझे ये बताइएगा, जो लोग बाय रोड जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने जाना है, जब वो बचपन में, मैं वो मिसाल दूँगा कि माँ से कोई चीज़ माँगनी होती तो ज़िद करते हैं, और वो जब तक ज़िद छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, तो वो चीज़ उन्हें एक टाइम पे मिल जाती है। सेम लाइक जब भी आपने ट्रैवल करना है, जिस साइड पे भी करना है, कोशिश ज़रूर जारी रखें। मेहनत होती है तो अल्लाह भी साथ देता है। इवन दैट अगर आप ने देखे होंगे, बहुत से हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सरफिरे बहुत है, जो पैदल भी निकले हैं, जो साइकिल पे भी निकले हैं, बाइक्स पे भी निकले हैं। लेकिन हर चीज़, सिर्फ़ एक चीज़ का मैं कहूँगा कि तैयारी रखें, नीयत साफ़ रखें, और जिस जगह से आप गुज़रे उनके कल्चर का ख़ुसूसी ख़्याल रखें, चाहे वो बाहर मुल्क हो, चाहे वो आपका अपना मुल्क हो। जब आप किसी के कल्चर में इंटरप्शन नहीं पैदा करेंगे, तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि आपके ट्रैवल में कहीं पे भी कोई सख्ती आएगी। रुमैर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे। जी नाज़रीन, मेरे साथ रुमैर खान साहब मौजूद थे, जो पाकिस्तान से बाय रोड सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान ऐसे ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।